नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का हिंदी विषय का पाठ 18 परमानंद माधवम। इसके हम प्रश्नोत्तरों को करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहले प्रश्न क्रमांक पहला है, कुष्ठ रोग राष्ट्र के लिए कलंक है, किसका कथन है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, सदाशिवराव कात्रे। सी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न दूसरा है, सदाशिव कात्रे द्वारा स्थापित कुष्ठ रोग सेवा आश्रम स्थित है। तो यह जो आश्रम है वो बिलासपुर में स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, सदाशिव राव की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? इसका उत्तर है, जब सदाशिव राव की पुत्री और दामाद उनसे मिलने आश्रम आए तो उन्हें देखकर स्नेह से उनकी आंखें भर आईं। आगे प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग कर लिखिए। उत्तर है, उपचार में हमें उपसर्ग अलग करके लिखना है। तो उप धन चार, उप जो है वो उपसर्ग है और चार जो है वो शब्द है। आगे दूसरा शब्द है अनुभव। अनुभव में अनु उपसर्ग है और भव जो है वो शब्द है। तो अनुधन भव। आगे प्रश्न पांचवा है, जर्जर कुटिया का दैदीप्यमान दीपक किसे कहा गया है? इसका उत्तर है, जर्जर कुटिया का दैदीप्यमान दीपक सदाशिवराव कात्रे जी को कहा गया है। आगे लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6वां है, सदाशिवराव की मुस्कान और वाणी का क्या प्रभाव था? इसका उत्तर है, सदाशिवराव की मुस्कान और वाणी के माधुर्य ने अनेक प्रतिष्ठित लोगों की सेवा कार्य के लिए प्रेरित किया था। प्रश्न 7वां है, सदाशिवराव ने पुत्री को योग्य बनाने की क्यों ठानी? इसका उत्तर है, सदाशिवराव ने पुत्री को योग्य बनाने की इसलिए ठानी क्योंकि वह सोचते थे कि कुष्ठ रोगी पिता की पुत्री का कौन वरण करेगा। आगे प्रश्न 8वां है, सदाशिवराव जैसे 4 अन्य समाजसेवी महापुरुषों के नाम लिखिए। उत्तर है, राजा राम मोहन राय। नंबर 2 पे हमने लिखा मदर टेरेसा। नंबर 3 है महात्मा गांधी और नंबर 4 है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्रश्न 9वां है, सदाशिवराव कात्रे को परमानंद माधवम क्यों कहा जाने लगा? इसका उत्तर है, स्वयं अनेक कष्टों को भोगते हुए उनकी समाज सेवा के कारण उन्हें परमानंद माधवम कहा जाने लगा। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 10वां है, निम्नलिखित शब्दों को जोड़कर नवीन शब्द बनाइए। देह धन अवसान, देह धन अवसान को हम जोड़ेंगे तो बनेगा देहावसान। विवाह धन उपरांत, विवाह धन उपरांत को जोड़ेंगे तो विवाहोपरांत शब्द बन जाएगा। तीसरा है अल्पधन आयु, अल्पधन आयु को जोड़ेंगे तो अल्पायु हो जाएगा। चौथा है मत धन अवलंबी, इसका होगा मतावलंबी। प्रश्न 11वां है, कुष्ठ रोगियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, कुष्ठ रोगियों को निम्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहला है, कुष्ठ रोगियों का शरीर जर्जर हो जाता है। दूसरा है, कुष्ठ रोगियों का साथ उनके परिवार के सदस्य भी छोड़ देते हैं। तीसरा है, कुष्ठ रोगियों को समाज घृणा की दृष्टि से देखने लगता है, जो गलत है। और चौथा है, कुष्ठ रोगियों का मनोबल टूट जाता है। आगे प्रश्न 12वां है, कुष्ठ रोगियों के प्रति सदाशिवराव द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, कुष्ठ रोगियों के प्रति सदाशिवराव द्वारा किए गए कार्य निम्न है। नंबर 1, सदाशिवराव कात्रे जी द्वारा कुष्ठ रोगियों के इलाज हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई। दूसरा है, वह आश्रम के प्रबंधन के लिए स्वयं चंदा करने जाते थे। तीसरा है, वह आश्रम में कुष्ठ रोगियों के मनोबल को बढ़ाने का कार्य करते थे। और चौथा है, वह कुष्ठ रोगियों की सेवा कार्य करते थे। इस तरह से प्यारे छात्रों, आज हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य पाठ के और अन्य विषय के वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत जातीय वंदे मातरम।